आज सबसे पहले आपके साथ उस दस्तक के बारे में बात करना जरूरी है जो नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के मैदान से आई है। दरअसल आज रविंद्र जडेजा ने जो कमाल दिखाया क्रिकेट के मैदान पर, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पूरी तरीके से तिलमिला गई। रविंद्र जडेजा ने आज जब ऑस्ट्रेलियाई पारी को 5 विकेट पर तहस नहस किया तो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की तरफ से विवाद खड़ा किया जा रहा है। यह पूरा जो घटनाक्रम था उसमें हम आपको समझाएं कि लंबे समय के बाद टेस्ट के मैदान में वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई पारी 177 रनों पर समेटी। जडेजा की जादुई गेंदों के आगे ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और लाबुशन को भी हथियार डालना पड़ा। चोट से वापसी कर रहे जडेजा ने 22 ओवर गेंदबाजी करके 47 रन देकर 5 विकेट झटके। इसके बाद एक वीडियो वायरल करते हुए ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने जडेजा पर बॉल टैंपरिंग का एक तरह से आरोप लगाया। सूत्रों के अनुसार जो खबर है, भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है, भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो बेहद नाराज हैं इन सारे विवादों से। जडेजा पर लगाए गए आरोप से टीम इंडिया नाखुश है और यह कहा जा रहा है कि एक इतना सीनियर खिलाड़ी सभी नियमों को अच्छी तरीके से समझता है। जडेजा ने जो कमाल दिखाया, क्या उस पर यह रिएक्शन है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? क्योंकि यह पहला मौका भी नहीं होगा जब इस तरह की कोई चीज हुई हो। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं, हमारे खेल संपादक विक्रांत गुप्ता और नागपुर से हमारे संवाददाता राहुल रावत जुड़ रहे हैं। विक्रांत, नई बात नहीं है कि इस तरह की चीज की जा रही हो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ग्रेग चैपल के दौर से पोल्यूशन से दिल्ली नहीं आएंगे से लेकर अब देखिए जडेजा ने कमाल किया तो बवाल हो रहा है। दरअसल क्या है श्वेता, पहली बार नहीं है जैसे आपने कहा, जो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया होता है, भले आप ऑस्ट्रेलिया जाएं या वो यहां पर आए, वो मीडिया उनका 12th मैन होता है। आप देखिए ना, पिछले 5 दिन से जब से नागपुर की पिच को लेकर बवाल मचा हुआ था तो आवाज तो मीडिया के जरिए आ रही थी। अच्छा, उस जाल में खुद गिर गए आज ऑस्ट्रेलिया वाले। विकेट आज ठीक ठाक थी लेकिन महुआ उनके जहन में था, वो आउट हो गए। अभी जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है इसमें क्या है कि मोहम्मद सिराज आते हैं। मोहम्मद सिराज इस तरह से एक स्किन ऑइंटमेंट जो है, पेन रिलीविंग, वो लेकर आए। रविंद्र जडेजा ने वो अपनी उंगली से लिया और अपनी उंगली को वो रब करने लगे। ये देखिए जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब गेंद कभी वो इस हाथ में रख रहे हैं, कभी उस हाथ में रख रहे हैं और ये पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट से उन्होंने उसको थोड़ा मसाज किया। उससे क्या होता है कि जब स्पिनर अरसे बाद इतनी गेंद कर रहा हो, उसकी फिंगर्स में सोरनेस आ ही जाती है और सोरनेस आने का मतलब है कि वो थोड़ी सी ऑइंटमेंट लगाई और उसके बाद आपकी उंगली ठीक हो जाती है। अच्छा, गेंद ये मेरे पास ही है, ये एसडी टेस्ट का गेंद है जो आमतौर पर भारत में टेस्ट मैच में इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप ये इल्जाम लगाते हैं जो फॉक्स क्रिकेट ने लगाया कि भाई इस पर कोई आपने सब्सटेंस लगाया, यानी कि इस गेंद पर आप पसीना लगा सकते हैं लेकिन कोई आर्टिफिशियल सब्सटेंस नहीं लगा सकते, यानी कि कोई क्रीम इस गेंद के ऊपर नहीं लगा सकते, कोई वैसलीन इसके आप ऊपर नहीं लगा सकते, तो उसको बॉल टैंपरिंग होती है। बॉल टैंपरिंग आप किस लिए करते हैं? जब तेज गेंदबाज को रिवर्स स्विंग चाहिए होती है। यहां तो भाई स्पिनर्स ने काम किया है, तो स्पिनर्स तो चाहेंगे नहीं ना कि बॉल टैंपर हो। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से उस वीडियो को देखें, वो अपनी उंगली को मसल भी रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। दूसरी बात, 36 कैमरास होते हैं, ये अंपायर को बताने के बाद ये सब किया गया। मोहम्मद सिराज बाहर गए, वो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे और जो फिजियो थे उन्होंने ऑइंटमेंट उनको दिया, ऑइंटमेंट उन्होंने यहां पर लगाया। अब सियानफ देखिए ना कि अगर आपने बॉल टैंपरिंग करनी होती तो वो ऑइंटमेंट अपने हाथ पर लगा सकते थे मोहम्मद सिराज, उस हाथ से उस गेंद को पकड़ लेते, बॉल टैंपर हो जाती, लेकिन वो आप चाहते नहीं थे, उन्होंने यहां पर किया। वो लेकर आए, रविंद्र जडेजा ने अपनी उंगली से हल्का सा वो लगाया, अपनी उंगली पर उसको लगाया, उसको थोड़ा सा रब किया और उसके बाद गेंद करना शुरू हो गए। ये वो वेबसाइट है, ये वो चैनल है जो ऑस्ट्रेलिया में एक न्यूज चैनल भी है और स्पोर्ट्स चैनल भी है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के राइट्स भी इनके पास है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट होती है वो फॉक्स क्रिकेट पे ही दिखाई जाती है। ये पहला नहीं था, आज इन्होंने 3 ऐसे ट्वीट्स किए। पहला इन्होंने सुबह जो स्टोरी डाली वो डाली पिच को लेकर। उन्होंने कहा देखिए ये डॉक्टर्ड पिच है, कितना ये आप टेस्ट क्रिकेट के लिए नाइंसाफी है विजिटिंग टीम के लिए। खैर वो सुबह वो चलता रहा, जब मैच शुरू हुआ तो पता चला विकेट में तो हुआ है नहीं। दूसरा उन्होंने किया डीआरएस का। जब उस्मान ख्वाजा को अंपायर ने डीआरएस के जरिए एलबीडब्ल्यू आउट दिया तो उन्होंने कहा देखिए डीआरएस भी आपने टेम्पर कर दिया। जब ये भी बात दब गई तो शाम होते होते उन्होंने ये स्टोरी डाली। उन्होंने क्या स्टोरी डाली? उन्होंने एक ट्वीट डाला। ट्वीट पर टिम पेन
वो टिम पेन जो तब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बने थे जब उनके 3 बड़े खिलाड़ी इंक्लूडिंग कप्तान स्टीव स्मिथ बॉल टैंपरिंग में पकड़े गए थे, उनको बैन किया गया था, वो टिम पेन कप्तान बने। और जो सेक्स एसएमएस स्कैंडल में पकड़े गए, उसके बाद उनकी कप्तानी गई, क्रिकेट गई, उन्होंने उस पर ट्वीट करके लिख दिया इंटरेस्टिंग। और फिर एक और तमाशाई जो है, इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन माइकल वॉन, जो इससे पहले भी भारतीय खिलाड़ियों पर 2011 में इल्जाम लगा चुके हैं कि जी ये तो अपने बल्ले के एजिस पर वैसलीन लगाते हैं ताकि स्निकोमीटर में पकड़े ना जाए, उन्होंने भी लिख दिया जी मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। शायद लोगों को याद होगा नेथन लायन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर हैं, सिमिलर कंडीशंस में 2017 में पुणे टेस्ट मैच था या बैंगलोर था, मुझे याद नहीं, उनके भी उंगली में इस तरह से उनको दर्द थी, उन्होंने भी क्रीम लगाई थी। सो पॉइंट ये है कि उन्होंने आज ये भारत की परफॉर्मेंस को अंडरप्ले करने की कोशिश की और शायद ये मैसेज देने की कोशिश की कि जो भारत ने किया है वो जी चीटिंग है। सही बात है, जिस टीम ने स्लेजिंग का आविष्कार किया अब आपकी जुबान पर ताला पड़ जाता है, क्योंकि अब जो माइक्रोफोन से जगह जगह होते हैं, तो जैसा विक्रांत आप बता रहे हैं कि वो 12th मैन का काम करते हुए वहां की मीडिया ये सारी चीजें सामने रख देती है, क्योंकि दिमाग पर हावी हो सकता है, खेल में पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव आ सकता है। लेकिन राहुल, टीम इंडिया इस बात को तो जाहिर है समझ रही है, अगर टैंपरिंग ही है तो रविंद्र जडेजा की ही उंगलियों से उस गेंद पर होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। मोहम्मद सिराज वहां पर मालिश करते हुए आ सकते थे धीरे से, अगर उन्हें छुपाना भी होता है इस तरह की चीजों को। टीम की तरफ से किस तरह की रिएक्शंस आ रहे हैं? टीम तो इस बात से काफी खफा है और यहाँ पे क्योंकि सवाल उठ गया है एक सीनियर प्लेयर की इंटेग्रिटी पे, यानी रविंद्र जडेजा पे। और दूसरी बात, श्वेता आपने खुद इतनी क्रिकेट कवर करी है, यूजुअली जब आप बॉल टैंपरिंग करते हैं तो आप एक तरफ बॉल को शाइन करते हैं, दूसरी तरफ बॉल को रफ करते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था सैंड पेपर गेट में, जो रफ था उसको आप स्क्रफ अप कर देते हैं ताकि बॉल रिवर्स अच्छा हो। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था कि रविंद्र जडेजा ये काम करे और उनको क्या फायदा हो। वैसे ही आपने आधी टीम उनकी आउट हो चुकी थी, रविंद्र जडेजा विकेटें ले ही रहे थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी। और रहा सवाल इंडियन टीम का, देखिए ये इंडियन टीम बहुत ज्यादा खफा है, टीम मैनेजमेंट इस बात से खफा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स ने अभी तक कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि वो क्या उनका जरिया है ऑस्ट्रेलियन मीडिया, क्योंकि वहीं से ये सारी इंफॉर्मेशन, ये बातें को बताया जाता है कि इसको तूल दीजिए। और आज जैसे सुबह सुबह जब ये बात हुई, पहला ओवर हुआ, उस्मान ख्वाजा लेग बिफोर होते हैं, डीआरएस होते हैं, तो ये भी एक मिथ है। ये जो फॉक्स जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूके बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। जो डीआरएस होता है, जो हॉकाई है, जिसके बेसिस पे हम डीआरएस का रिव्यू सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है वो डिसाइड होता है, वहां पे ये जहां भी कहीं भी अगर हॉकाई इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो भारत में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, पाकिस्तान, या कहीं पर भी हो, वहां पे वो उस ऑर्गेनाइजेशन यानी अंग्रेज ही ट्रैवल करते हैं, वही ऑपरेट करते हैं। तो वो मिथ भी वहां पे उनका खत्म हो गया कि भाई ये भी नहीं चलेगा हमारा। और 12th मैन जैसे कहा, और हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं अक्सर शुरू वहां से ऑस्ट्रेलियन मीडिया ही करती है। परसों स्टीव स्मिथ आए, उन्होंने कहा कि हाँ विकेट में थोड़ा ये है कि भाई जो लेफ्ट हैंडर है उसको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनके लिए बॉल थोड़ा ज्यादा टर्न करेगा, जो राइट हैंडर है उसके लिए थोड़ा कम टर्न करेगा। तो उसके बाद कल पैट कमिंस आए प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उन्होंने भी बड़ा कैजुअली उनको डिसमिस कर दी ये सारी बातें। क्यों? क्योंकि बातें कहीं और जाती है। क्योंकि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, जब आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं या कहीं भी कोई भी सीरीज होती है, वहां पे सबको, सारे जर्नलिस्ट को, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, इंग्लिश मीडिया हो, जो भी एक्रेडिटेड मीडिया है, उसको एक समान ट्रीट किया जाता है। बट जब ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश टीम कहीं ट्रैवल करती हैं, उनके साथ उनकी मीडिया चलती है, उनके लिए सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सेपरेट सेशंस लगाए जाते हैं। वहां पे ये भी बताया जाता है, ये सब चीजें भी बताई जाती है कि यार उसने ये किया, उसको थोड़ा तूल पकड़ा दो। अभी तक किसी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने मैच रेफरी को तो कंप्लेन नहीं करी है, अंपायर को तो नहीं कंप्लेन करी। क्यों? क्योंकि जस्ट वो सोच रहे हैं कि भारतीय टीम को थोड़ा रैटल कर दे। पर जब जब ऐसा हुआ है, और ये हमेशा ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, चाहे आप कोई भी सीरीज उठा के देख लीजिए, पिछली बार 2017 में जब ऑस्ट्रेलियन टीम यहां पर आई थी, स्टीव स्मिथ पीछे ड्रेसिंग रूम में मुड़कर
ये पूछ रहे हैं कि मैं डीआरएस लूं या ना लूं। सही बात है, स्पिरिट ऑफ द गेम, सही बात है। जिस तरह की चीजें ये टीमें करने के लिए जानी जाती हैं, उसमें वही होता है ना कि अगर आप कर रहे हैं तो आपको लगता है कि सामने वाले को इसमें उलझाएं और शायद भारतीय टीम उलझ जाए और वैसा प्रदर्शन न कर पाए। लेकिन आज 177 पर सिमट गई जब ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो उसे अब समझ में आ रहा होगा कि उसके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है नहीं। लेकिन भारतीय टीम को भी यहां से फोकस करके, कंसंट्रेट करके आगे बेहतर खेल ही दिखाना है। इन हथकंडों से उसे किसी भी तरीके से अपना कंसंट्रेशन छोड़ना नहीं है। बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता आपका और राहुल रावत आपका इस पूरी जानकारी के लिए।